तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो देवी भगवती क्यों प्रकट भई और कैसे प्रकट भई? सुनो, ध्यान से सुनना है। महिषासुर नाम का जो दैत्य था, बड़ा बलशाली था। इतना बलशाली था कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। अभूतपूर्व इसके पास बल था। एक महाराज हुए दनु। दनु के दो पुत्र हुए। एक का नाम रंभ था, दूसरे का नाम करंभ था। दोनों की दानवों में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन एक दिक्कत थी, रंभ और करंभ को संतान नहीं थी। दोनों ने संतान प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। इतना कठोर तप किया कि जल में बैठ बैठ करके तपस्या की। रंभ नाम का जो दैत्य था, वो दूध वाले वटवृक्ष के नीचे बैठ गया और तपस्या करने लगा। पंचाग्नि की व्यवस्था कर ली, तपस्या में लीन हो गया। लेकिन जब वो पंचाग्नि को, शरीर को तापता, तो देवता तपस्या देख करके चकित रह जाते कि इतना तपस्वी, लेकिन है तो दैत्य। भाई, बंदर के हाथ में कोई तलवार दे दे तो क्या होगा? या तो बंदर अपना हाथ पैर काट लेगा या अगल बगल वाले का काट देगा। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को शक्ति देने का मामला होता है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति हो, कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमें साधना दे दो। कल एक लड़का रो रहा था, महाराज आपने सबको साधना दी, हमें नहीं दी। तब हमने उसको तो कुछ नहीं बोला, पर आज जवाब देना चाह रहे, सबको साधना नहीं दी जाती है, सबको शक्तियां भी नहीं दी जाती हैं। पता लगे तुम्हें दे दो, तुम उसका दुष्प्रयोग कर लो, मामला गड़बड़ा जाए। हाँ, जिसके अंदर सहनशीलता ना हो, धैर्य ना हो, तप ना हो, ऐसे व्यक्ति को शक्तियां नहीं देनी चाहिए। एक बात बताओ, जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती उसे तुम ट्रक पकड़ाओगे क्या? बोलो, जोर से बोलो। जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती, जब उसे साधारण वाहन ट्रक की ड्राइविंग नहीं दे सकते, उसकी स्टीयरिंग नहीं दे सकते, तो शक्ति की ड्राइविंग किसे दे दें? शक्ति सामर्थ्यता किसको दें? जो पात्र। साधना किसको दें? जो पात्र हो। इसलिए पूर्व समय में पहले गुरुओं की सेवा की जाती थी, गुरुजनों के पास रहा जाता था, कई सालों तक गुरुओं की सेवा की जाती थी। चरण सेवा, गुरु के आचरण को जीवन में उतारना, व्यवहार को जीवन में उतारना, गुरु की बार बार वाणी सुनना, गुरु आज्ञा का पालन करना, अभिमान को शून्य रखना, अहमता को शून्य रखना, सेवा जारी रखना। जब खूब पक जाता था सेवक शिष्य, तब गुरु फिर सेवा के बाद प्रसन्न होकर के शक्ति देते थे। अब तुम पात्र हो गए हो, अब तुम धैर्य धारण कर सकते हो, अब तुम तप कर सकते हो, अब तुम त्याग कर सकते हो, अब तुम ध्यान कर सकते हो, अब तुम स्मरण कर सकते हो, अब तुम शक्ति का सदुपयोग कर सकते हो। इसलिए अब तुम पात्र हो, अब तुमको अमुक शक्ति दी जाती। हमारे ही गुरुजी ने कई सालों तक हमको तपाया, तब जाकर के सन्यासी बाबा का मंत्र दिया हमें। तो देवताओं ने जब देखा रंभ और करंभ दोनों बहुत तपस्या कर रहे हैं, और रंभ की जब पंचाग्नि की तपस्या को देखा, तो देवताओं को लगा कि बहुत हालत खराब हो जाएगी, तो इंद्र को दुख हुआ। इंद्र ने जल में प्रवेश करके ग्राह का रूप धारण किया। ग्राह जानते हो? ग्राह जानते? मगरमच्छ। ग्राह यानी मगरमच्छ। ग्राह का रूप धारण किया और रंभ के पैरों को पकड़ करके करंभ के पैरों को पकड़ करके करंभ की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब बचा रंभ। दो भाई थे, करंभ और रंभ। जब रंभ को पता लगा कि हमारा भाई करंभ मारा गया, हालत खराब है, तो रंभ को बड़ा दुख हुआ, मन बड़ा ग्लानि से भर गया, दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तब रंभ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की
और कठोर तप करके ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्म ने दर्शन करने की लालसा जागृत की, तो देवताओं ने रोक दिया कि सुनो, इसको दर्शन न देना, पता नहीं ये क्या मांग लेगा। तो ब्रह्मा जी रुक गए, लेकिन इसकी तपस्या से अग्निदेव बहुत प्रसन्न भये। अग्निदेव की प्रसन्नता से इसने अग्निदेव से वार्तालाप प्रारंभ किया। तो ब्रह्म ने कहा कि हे भगवान, हम अग्निदेव में अपने सिर को काट कर डालना चाहते अग्नि में। अग्निदेव ने कहा क्यों? बोले महाराज, हमारा भाई भी चला गया, कोई संतान है नहीं है, ऐसा जीवन जीना बेकार है। बोले तुम मरो ना, हम तुम्हें एक वरदान दे रहे। महाराज आज्ञा दो। अग्निदेव ने महान पराक्रमी सुंदर पुत्र तुमको हो, अच्छा पुत्र तुमको हो, जिसके सामने कोई ना टिके, हम तुम्हें वरदान दे रहे। रंभ, तुम्हारे द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा कि देवता भी उसको परास्त नहीं कर पाएंगे। तुम अपने प्राण मत त्यागो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान है तुम। आहा, अब तो रंभ बड़ा खुश हो गया। बोले महाराज, बड़ी कृपा हुई कि आपने हमको ये वरदान दे दिया, लेकिन सुनो, एक दिक्कत होगी तुमको, वासना तुम्हारे अंदर बहुत आएगी। बोले महाराज कोई बात नहीं, आपने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र हो जाए बस। अब देखना वासना कितनी बलवान होती है। वासना में व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जोश में व्यक्ति को, चाहे वो काम वासना का जोश हो, अथवा क्रोध का जोश हो, अथवा फिर अभिमान का जोश हो, या पद का जोश हो, आदमी को दिखाई नहीं देता। वही हाल हुआ रंभ के साथ। जब काम वासना सताई तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सामने एक महिषी मतलब भैंस खड़ी थी, उसी के साथ शारीरिक भोग किया उसने। और शारीरिक भोग करने के बाद उस रंभ दैत्य के वीर तेज से, उस महिषी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जलते समय, जिसका नाम महिषासुर रखा गया, क्योंकि वो महिषी से पैदा हुआ ना। लेकिन रंभ भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। जब महिषी से शारीरिक भोग किया तो इसे पछतावा भी हुआ। और एक और भैंसा बड़ा बलवान वहीं बगल में खड़ा था। वो रंभ को देख करके क्रुद्ध हो गया, अपने सींगों से आंतों को विदीर्ण कर दिया, पेट में मार दिया, रंभ मारा गया। तो जो महिषी थी भैंस, उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। अब कैसा भी था तो पति ही, भले ही कुछ देर पूर्व में प्राप्त हुआ, पर है तो पति ही। उसने अपना धर्म निभाया तो वो जलने लगी। और जैसे ही जलने लगी तो भैया दोनों का शरीर जब जलने लगा, उस महिषी का शरीर जलने लगा, रंभ का शरीर जलने लगा, तो दोनों के जलते हुए शरीर से महिषी गर्भस्थ हुई थी। तो महिषी के द्वारा महिषासुर पैदा हुआ और रंभ के शरीर से रक्त बीज प्रकट हुआ। और दोनों बलवान। अब महिषासुर इतना बलवान कि देवता उसके सामने टिके ना। एक तो वो महिषासुर कभी भी भैंसे का रूप धारण कर लेवे, कभी भी देवताओं का रूप धारण कर लेवे, कभी देवों का रूप धारण कर लेवे, और देवता सब हैरान। और वो एक लाइन से सबकी क्लास लगावे, सब देवताओं की। लेकिन वो बल भी उसने ऐसे नहीं पाया। एक तो महिषासुर, ऊपर से उसने तप भी किया और सब काम बिगाड़ा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हें वरदान है, तुम्हारे सामने देवता भी नहीं टिकेंगे। उसने कहा लो अब तो सील मोहर हो गई, और बढ़िया रहा, अब तो ठप्पा मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। अब कोई भी देवता महिषासुर के सामने ना टिके। खूब द्वंद्व हुआ, देवता बड़े दुखी होने लगे।
एक दिन देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, हे प्रभु, महिषासुर नाम का दैत्य बड़ा पागल है, सबको परेशान कर रखा, सबको मारता है, उसके कारण हम लोग रह नहीं पाते हैं। भगवान विष्णु बोले, भैया सब लोग बैठो, पहले सब देवताओं को बैठाया जैसे तुम लोग बैठे। बोले सुनो, एक बार हम भी उससे लड़ चुके, लेकिन वो मरा नहीं। बोले महाराज मरेगा कैसे? बोले अब तो कोई अलग शक्ति बनानी पड़ेगी, तभी वो दैत्य मरेगा। हम लोगों की बस की बात नहीं है, न शंकर जी मार सकते हो, ब्रह्मा जी ने तो वरदान ही दिया, सो ठीक है, तो हम तीनों तो मार नहीं सकते हैं, कोई अन्य शक्ति बनानी पड़ेगी जो तीनों के द्वारा उत्पन्न हो, तो ही वो मर सकता। तो बोले महाराज, देवताओं ने कहा पर देरी मत करो, वो शक्ति प्रकट करो। तो 7 देवता वहां बैठे थे। जैसे ही सब देवताओं ने स्तुति की, तो भगवान श्री हरि विष्णु का एक तेज पुंज निकला। भगवान शंकर के यहां से भी एक ऊर्जा निकली, ब्रह्मा के यहां से भी एक ऊर्जा निकली, और वो ऊर्जा एक ही ऊर्जाओं में सबकी समाहित होने लगी। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख बना, भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख बना, यमराज के तेज से देवी के केस यानी बाल बने, भगवान विष्णु के तेज से भगवती की भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से भगवती के स्तन बने, इंद्र के दिव्य तेज से भगवती की कमर बनी, वरुण के दिव्य तेज से भगवती की जंघाएं प्रकट हुई, पृथ्वी के तेज से नितंब भगवती के प्रकट भये, ब्रह्मा के तेज से भगवती के चरणों की उत्पत्ति हुई, सूर्य के तेज से भगवती के पैरों की उत्पत्ति, पैरों की उंगलियों की उत्पत्ति हुई, अग्नि के तेज से भगवती के दोनों नेत्रों की उत्पत्ति हुई, और विशाल काय रूप में महाशक्ति सभी देवताओं के द्वारा प्रकट हुई। इसीलिए इनको महाशक्ति कहा जाता, क्योंकि ये सभी देवों का तेज है। भगवान शंकर का भी तेज है, भगवान विष्णु का भी तेज है, इंद्र का भी तेज समाहित है, सूर्य का भी तेज समाहित है, ब्रह्मा का भी तेज समाहित है, सब देवताओं का तेज समाहित है देवी में। इसलिए इनको महाशक्ति कहा जाता है। जब देवता हार गए तब महाशक्ति भगवती ने उन राक्षसों का, असुरों का संहार किया, जिनका संहार स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं कर पाए।